हेलो गाइस, तो आज हम इलेक्शन का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस कंसेप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ रूल्स होते हैं जो जब हम इलेक्शन का कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं। तो इलेक्शन का कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इलेक्शंस तो देखे ही होंगे। वो इलेक्शन का पूरा कंसेप्ट और वो पूरी प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई विलेज या टाउन है, उसमें इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें कुछ पीपल्स होंगे, ठीक है ना। अब वो पीपल क्या रहता है कि उन पीपल में से अब सभी तो 18+ होते नहीं है, तो उसमें से एक वोटर लिस्ट तैयार होती है। मतलब जो जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं ना, तो एक वोटर लिस्ट तैयार होती है, जो 18+ है ना, उनका वोटर लिस्ट में नाम आता है, ठीक है। अब वो वोटर लिस्ट जब बनती है, उसमें से क्या होता है, अब सभी लोग तो वोट दे नहीं रहे, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने वोट कास्ट ही नहीं करते, है ना। तो वो वोट कास्ट नहीं होते हैं, तो वो हट जाते हैं। उसके बाद पोल्ड और रजिस्टर्ड वोट बचते हैं, जिनको हम पोल्ड वोट कहते हैं, रजिस्टर्ड वोट कहते हैं या कास्टेड वोट कहते हैं, जितने वोट कास्ट हुए। अब इतने लोग हैं, इतने लोगों ने वोट डाले, ये जो रजिस्टर्ड वोट है ना, इसमें से इतने लोगों ने वोट डाले। अब उस उतने वोट में से कुछ वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं, ढंग से डल नहीं पाए, बटन नहीं दब पाई, या कुछ भी प्रोसेस हो सकती है, वो इनवैलिड हो गए। अब वो इनवैलिड होने के बाद जो प्रोसेस वैलिड वोट्स बचते हैं, वो वैलिड वोट किसी कैंडिडेट को मिलते हैं। और वो कैंडिडेट में से लूज़र कुछ कुछ को, एक लूज़र होता है, एक विनर होता है। कुछ वोट लूज़र को मिले होंगे, कुछ विनर को मिले होंगे, है ना। इसमें से फिर डिसाइड होता है कि कौन इलेक्शन जीता है। तो यहाँ पर ये पूरा कुछ कंसेप्ट रहता है इलेक्शन का, वो मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छे से। आई होप समझ में आएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है कंसेप्ट। इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि कंसेप्ट क्या है, अब हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 72% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। मतलब कि एक को, जो दो कैंडिडेट हैं, एक विनर एक लूज़र है, एक को 72% टोटल वैलिड वोट्स का मिलता है। वैलिड, ये ध्यान रखना, वैलिड वोट्स का मिलता है। अब 15% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट्स वे आर इनवैलिड। मैंने आपको बताया कि वोट होते हैं, वैलिड होते हैं, इनवैलिड क्या होता है, रजिस्टर्ड क्या होता है, कास्टेड क्या होता है, वो सारी चीज़ें। अब वो जो वोट रजिस्टर्ड हुए उनमें से 15% क्या होगा, इनवैलिड हो गए। टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 10,000। 10,000 हमारे टोटल वोट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ अदर कैंडिडेट। अदर कैंडिडेट के निकालना है। तो हमने क्वेश्चन देख लिया क्या कुछ क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल वोट्स हैं हमारे पास 10,000। 10,000 में से वो क्या बोल रहा है, 15% इनवैलिड हो गए। अब ये पूरे 100% है, 100% में से 15% गया, तो हमें ये तो गए इनवैलिड, तो हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास 85% वोट बचता है। ये हमारे रजिस्टर्ड वोट हो गए, जितने हमारे रजिस्टर्ड हुए, ठीक है ना। ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमारे वैलिड वोट्स हो गए। अब हमारे पास क्या, 72% ऑफ द टोटल वोट्स एक को मिलते हैं। मतलब जो एक कैंडिडेट है उसको 72% मिलते हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे वैलिड वोट्स का। वैलिड वोट कितने होते हैं, पूरा एक 100% होता है। उसका अगर 72% गए हैं, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला, 28%। ये हमें निकाल देना है, तो ये हमारा दूसरे कैंडिडेट का आ जाएगा। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गए, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गए। अब 85 इंटू 28 करना है। अब इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। 85 है, 85 का 2 टाइम्स क्या होता है, ये होता है 170/2 इंटू 28। अब ये कर दिया हमने, ये 40। अब 17 इंटू 14 करना है हमको, तो 17 एकम 17, 17 चौके 68, 7 6 13, 2380, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी हम आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कुछ नहीं लिखना हमें, फटाफट ये कितने वोट्स हैं टोटल वो लिखना है, उसमें से कितने इनवैलिड हुए वो लिखना है, फर्स्ट को इतने मिले तो अदर को कितने मिलेंगे वो लिखना है, और हमारा 2380 आंसर। अब हमारा ये क्वेश्चन आ गया कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है, एक विनर होता है एक लूज़र होता है। 83.33% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। इन इस बार क्या दिया है, उस बार क्या दिया था, डिड नॉट कास्ट, इतनों ने कास्ट किए हैं। आउट ऑफ विच, उसमें से 6.66% वोटर्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। उसमें से 6.66% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड हो गए। अभी कैंडिडेट वोट गॉट 2100
वोट्स विच वेयर 30% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ये 30% है। 30% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स का एक को मिलता है, एक कैंडिडेट को, मतलब जो कि 30% के बराबर है टोटल वैलिड वोट्स के। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। अब आपने पढ़ लिया, समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ। अब होता क्या है कि अब हमारे पास क्या है, ये हमने एक्स ले लिया, हमको नहीं पता कितने वोट है। अब क्या बोल रहा है, 83.33% ही वोट कास्ट हुए। तो 83.33% क्या होता है, ये हमें पता है, 5/6 वोट कास्ट हुए। नहीं आता 83.33% निकालना, मैंने फर्स्ट वीडियो में परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट में बताया हुआ, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि 5/6 ये हमारे पूरे ये हो गए रजिस्टर्ड और पोल्ड वोट्स कह सकते हैं इनको आप, ठीक है। ये रजिस्टर्ड और ये हमारे हो गए पोल्ड वोट्स, ठीक। अब क्या बोल रहा है, आउट ऑफ विच 6.66% होता 1/15। अब 1/15 में से ये मतलब 15 पोर्शन में से एक पोर्शन, ये गया 1/15। अब ये इनवैलिड होगा एक पोर्शन, तो यहाँ आ जाएगा 14/15। ये हमारे 6.66% की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 14/15 आ गया इनटू, अब क्या बोल रहा है कि 30% वोट ऑफ टोटल वैलिड वोट्स का, टोटल वैलिड वोट्स हमारे 100% है, उसका 30%, यहाँ आ गया 3/10 और ये 2100 के बराबर है, ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा, 3 7 21 700, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 3 6 और 5 3 15, 3 तिरका 9, 9 इंटू 10 90, 90 इंटू 9000 हमारा आंसर आ गया। ये देखो कितनी सरल प्रोसेस है, हमें टोटल वोट्स पता नहीं थे, उसका 83.33% कास्ट हुए, उसमें से इतने इनवैलिड होगा 6.66%, ये निकाल दिया हमने। उसके बाद टोटल वैलिड वोट जो कि 100% होता है, उसका हमें 30% गिवन है, वो हमने निकाल दिया, वो हमारे 2100 के बराबर है, हमारा 9000 आंसर आ गया। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो, काफ़ी आसान है। ये मैं जितने कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड बता रहा हूँ, इसके अलावा आपका कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम आ गए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन दो ही कैंडिडेट है, विनर और लूजर। 12.5% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% कास्ट वोटर्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। अब हमें 100% दिया, उसमें से 12.5% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 12.5% क्या होता है आपको पता, 1/8, 8 में से 1 गया, 7/8, तो ये हमारे आ गए, ये हमारे रजिस्टर्ड वोट हो गए, ये हमारे रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। अब 20% कास्ट वोटर डिक्लेयर इनवैलिड, अब ये इनवैलिड होगा 20%। 20% क्या होता है, 1/5, 5 में से 1 गया, 4/5। अब आती प्रोसेस, क्या बोल रहा है, एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय। जब भी ऐसा लिखा जाए वॉन बाय, तो मतलब वो विनर और लूजर का डिफरेंस दिया है, ठीक है। वॉन बाय, अब विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, तो लूज़र को कितने मिलेंगे, टोटल वैलिड वोट्स कितने होते हैं 100%, तो 60 गए, तो लूज़र को मिले 40%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आ गया 20%। तो 20% की वैल्यू अपन को कितनी दी, 3500। 20% कितना होता है, 20 500, 3500, ये आ गया हमारे पास। 7 पन्ने 35, 500, 4 दूनी 8, 5 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 500, ये हो गया हमारा 25,000, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सारे क्वेश्चंस आपका पूरा इलेक्शन का कंसेप्ट मैंने ये तीनों क्वेश्चंस में कवर कर दिया। इनसे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी आपको दिक्कत लगे वो मुझे डाउट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में डाउट बता सकते हैं आप अपने। बाकी ये तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करिए, इलेक्शन का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, और लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बाकी सपोर्ट दिखाएं अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।